हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट एग्ज़ाम 14 दिसंबर सन 2024 पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें सीधे आंसर की बात करेंगे। प्रश्न का आंसर जो है वो कौन सा सही है, इसी पर चर्चा होगी। आप अपना मिलान कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अभिकथन दिया गया है, ये कारण दिया गया है। अभिकथन में कह रहा है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। और कारण में दिया है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, लिखित कार्य में चुनौती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय, यहाँ खाली स्थान दिया है, से बचना चाहिए। तो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते समय विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन देखेंगे तो विद्यालय में खेलते समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए इसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो अभिकथन और कारण दिया गया है, 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, अभिकथन था। और कारण दिया है 5 से 6 साल के बाद गणित कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस दुनिया में देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, इस दुनिया के आनुवंशिक कोड के साथ आते समय जो उनकी नियति तय करते हैं। ऑप्शन 2 दिया गया, उस सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बहुत सारे प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही होगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अभिकथन और कारण में एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुउद्देशीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और कारण में दिया है, समावेशी कक्षाओं को पाठ चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो 8 नंबर का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये रचनावादी दृष्टिकोण से क्या सही होना चाहिए, ये ऑप्शन में दिया गया है।
तो रचनावादी दृष्टि से यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, यानी ऑप्शन सेकंड। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो गति संवेदी विद्यार्थी, अब यहाँ दिया गया है गति संवेदी विद्यार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, यानी जो विद्यार्थी है वो किस माध्यम से सीखना पसंद करता है, करने और चलने फिरने, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। तो इसका कारण की बात किया है तो यहाँ पर अपरिवर्तनीयता होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर आवश्यक की बात किया है और ऑप्शन भी दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट 3 हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है 4, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, और कारण दिया गया है, लेव बायोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में आपको देखना है कि इसमें कौन सा सही है। तो प्रकृतिवादी और स्थानिक, यानी पहले पे यहाँ प्रकृतिवादी होगा और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा स्थानिक, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो 16 में देखेंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, 17 की बात करेंगे तो यहाँ लिखा गया अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको विशेष ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जानकारी को रटना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशेष उत्प्रेषणाओं के प्रति परिवर्तन संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास कहलाई जाती है। यानी इसमें ऑप्शन दिया है, तो क्या कहलाई जाती है वही आपको देखना है। तो उसे कहते हैं चुनौतीपूर्ण अवधि, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ भी अभिकथन और कारण है। अभिकथन में दिया गया है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। और कारण दिया गया, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो 19 में ऑप्शन दिया गया है, यानी जो अधिकरण और कारण दिए गए हैं अभिकथन और कारण में, ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है, यानी ऑप्शन जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक संसार में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं? मानसिक पक्षाघात में, स्वलीन कम विकार में और अधिगनात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ज्वलीन क्रम विकार में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, 4 दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में क्या है? मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कह रहा है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसका आंसर जो है यानी 23 प्रभावी शिक्षक, इसका कारण सही हो जाएगा आंसर 23, यानी ए होला, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉरेंस कोहलवर्ग ने तर्क दिया है कि जो लॉरेंस कोहलवर्ग है वो उनका क्या तर्क है, इसको देखना है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है और बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सेकंड वाला नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो बच्चे जो है वो बेहतर रूप से क्या सीखते हैं? सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं, जो असफलता इसमें आपको फिल इन करना है, यानी भरना है। तो यहाँ पर हो जाए सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? यानी आपको बताना है कि इसमें आलंबन के उदाहरण में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। बच्चे स्वयं से बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कोहलवर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति के नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? इसमें दिया गया है गैर पारंपरिक, पूर्ण पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक, यानी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, ये पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके हैं। ऐसी व्याख्याएं इसमें दिया गया है ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे तो यहाँ पर मैथमेटिक्स दिया गया है, इसकी हम बात करेंगे। तो
तो सीधा आंसर की ही बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको आंसर मिलान करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ठीक है, यानी हमें सही विकल्प को चुनना है और विकल्प में देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर है और इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.3 kg, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी 1.993 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 और 4 का गुणज है वो निम्न में है, यानी वो कौन सा इसमें ऑप्शन में है जो 6 7 और 4 का गुणज है, तो इसको आपको बताना है। तो 32 में ऑप्शन हो जाएगा ए 1008। 33 की बात करते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन आप देखेंगे, सीधे आंसर की बात करेंगे तो 34 आंसर हो जाएगा ए, यानी 40। और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे तो विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि, तो इसमें क्यों आती है, भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुणा करने अच्छी तरह से जान ले, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 36 की। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 325 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ये 725 मीटर चलती है, 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। तो उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी है, तो कुल दूरी की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा 15.193 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अवधारणा दिया गया है, इसमें देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य नहीं है, यह एक वर्ग पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि 1 से बड़ा हो, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 38 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं हैं, तो सममित रेखाएं किसकी हैं, एच की, यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 39 की बात करेंगे। 39 नंबर, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समकालीन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें सबसे उपयुक्त क्या है वही आपको छांटना है। ऑप्शन दिया गया है, इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते हैं और इन प्रश्नों को हल करने की समय अधिक लगता है, इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान क्या है, तो इसका मान हो जाएगा 3/56, यानी ऑप्शन 4। 41 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक समतल, एक रेखा, एक रेखाखंड और एक किरण, तो इसका हो जाएगा एक रेखाखंड, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 42 की बात करेंगे। यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर पूछ रहा है, तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा 49,930, यानी ऑप्शन सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब
5 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है। यह इंगित करता है, यानी यह क्या इंगित करता है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें बढ़ावा देने की बात हो रही है, क्योंकि तो इसमें देखेंगे यह AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आज जैसे उभरती हुई तकनीकों का आधार है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगला क्वेश्चन है 46। 46 में क्या कह रहा है, आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एक आयत चित्र किसी चित्र संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ये नहीं होगा। आंकड़ों का आलेखन द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है, जब भी आंकड़ों को रुझान, ये भी नहीं होगा। एक दंड आलेख ऐसे, ये ऑप्शन सेकंड होगा, ठीक है, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सेकंड होगा। एक दंड आलेख ऐसे आंकड़ों प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे क्रम उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48। तो 48 में देखेंगे तो एक चार्ट दिया गया है, इसके सीधे आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा, यानी 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते, यानी ऑप्शन थर्ड। सिर्फ आंसर की बात करेंगे, अपना आंसर ही आपको मिलाना है, ठीक है। 49 की बात करेंगे तो चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। 49 नंबर की बात करेंगे तो यह है सन्निकट और अनुमान, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को इतना निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को इतने जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 की धनराशि है तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। ऑप्शन दिया गया है 5118, 4998 और 5213, 5128। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, 5118, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 51 की बात करते हैं। 51 यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, इसमें लुप्त संख्या का क्रम जो है वो दिखाना है, तो इसमें लुप्त क्रम जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, 13, 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज में भी। इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हाइले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर इसमें क्या है, इसको आपको बताना है। तो इसमें हम ऑप्शन बात करेंगे संबंधों की समझ, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र सिद्धांत, लीलावती तो है, शुल्क और सूत्र, चरक संहिता, तो यानी ऑप्शन इसका जो है संबंधित नहीं है, तो इसमें चरक संहिता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, अंकों में 5, 9, 0, 2 और 8
और 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली एक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग है। जो संख्या दिया गया उसका योग ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 में प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी? एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। तो इस प्रकार हल करने पर इसमें देखिए निम्नलिखित विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई कलन निधि के लिए एक कौन सा सबसे उपयुक्त उदाहरण है? यानी कलन विधि जो है इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे उचित उदाहरण क्या है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजित के वितरण नियम का उपयोग किया, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 में क्या कह रहा है? 56 में कह रहा है दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4 + 5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा सन 2005 के अनुसार इसका क्या कारण रहा? तो ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। 57 की बात करेंगे। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं एक समबाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यानी जो ये है इसका जो सटीक उदाहरण है वो क्या निकाला जा सकता है? बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया। ऑप्शन ये जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 59 की बात करेंगे। 59 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा सन 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में आपको बताना है कि ये ऑप्शन कौन सा सही होगा और सही विकल्प यहाँ से चुनना है। यहाँ पर दिए संस्मरण और गहन के रूप में एल्गोरिथम को बढ़ावा देना और गणितीय तर्क विचार और सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। तो इसमें ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन केवल जो है बी सही होगा, यानी ऑप्शन 4। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 31 से 60 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 31 से 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग जो है 280, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप आगे देखेंगे तो इन्वायरमेंट है, यानी पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन में हम बात करेंगे 61 से, ठीक है। 61 की बात करेंगे तो गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्रम से घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही लगभग मध्याह्न है। तो यानी ये ऑप्शन इसमें आपको ढूंढना है। ये सिंगापुर है, लंदन, कराची, जापान। तो मतलब इस समय के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। 64 की बात करेंगे तो 64 में क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? यानी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए उपाख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल और पोर्टफोलियो अवलोकन सूची। तो यहाँ ऑप्शन एक हो जाएगा उपाख्यानात्मक अभिलेख।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खास आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सकें। राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा सन 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? यानी इसमें उद्देश्य देखना है, तो उद्देश्य में पहला क्या दिया गया है? प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार के विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना, गलत होगा। दूसरा, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 66 की बात करेंगे। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य है हो सकता है? ये यानी उपदेश जो इसमें दिया गया, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 की बात करते हैं। ऐसा पाया गया है कि बच्चे के सीखने और प्रगति के अवलोकन करते समय कुछ गतिविधियां हो जाती हैं। यह गतिविधियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रहों के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? यहाँ जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा। किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े हुए पूर्व परिणाम। 68 की बात करेंगे, तो 68 में देखेंगे क्या कह रहा है? कथन दिया गया 1 और 2 को ध्यान से पढ़ना है। कथन 1 में क्या कह रहा है? अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती कम हो जाती है। और दूसरा कथन दिया गया है, अनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो ये रहा कथन फर्स्ट और 2, इसमें से देखना है, सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को कौन सा चुनेंगे? दोनों, यानी 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 69 की बात करेंगे। अभिकथन एवं धारणा को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया गया, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण क्या दिया गया? हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। तो इसमें है दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन में देखेंगे तो अभिकथन है और कारण है, दोनों को ध्यान से देखना है। अभिकथन जो है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। और कारण क्या दिया गया है? इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उग आते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सही विकल्प में देखेंगे दोनों सही है, दोनों ए और आर सही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 71। यहाँ पर कथन दिया गया, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, कथन भी दिया गया, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी जो है गलत है, यानी ऑप्शन जो है फोर्थ सही हो जाएगा।
72 की बात करते हैं। 72 क्या है, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए, यानी हमें सही मिलान चुनना है। तो यहाँ पर देखिए भारतनाट्यम उड़ीसा गलत है, कथक कर्नाटक गलत है, ये बिहू असम का है, ये सही है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के साथ पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, यानी जो रणनीति है उस पे वो सबसे अच्छी होगी चर्चा करना, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खाली झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो, उसकी वजह क्या हो सकती है। 74 की बात करते हैं तो उसकी वजह हो सकती है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, यानी समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, यानी ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। 75 की बात करते हैं। 75 में देखेंगे यहाँ पर कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कथन ए दिया गया है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। और कथन बी दिया गया है, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, यानी कथन ए और कथन बी को देखना है और हमें आंसर बताना है। ए गलत है परंतु बी सही है, गलत है। दोनों ए और बी सही है, बी ए का सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है, यानी थीम का इस हिस्सा जो है वो काम और खेल है, परिवार और मित्र है, आवास है कि आपसी संबंध है। तो ये आवास है, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें, ठीक है। 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। तो 2 घंटे लेता है, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 78 की बात करेंगे। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, ठीक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों। निम्नलिखित में से परिस्थिति में से एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए, यानी शिक्षक जो है सबसे उपयुक्त क्या बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया केवल ए, और दूसरे में ए और बी और सी, और तीसरे में दिया है बी और सी। तो आइए देख लेते हैं। शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दें, ये भी सही है। चलिए ठीक है। और अब बात करते हैं प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने और परीक्षण करने की गतिविधि आधारित समानवीकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तीसरा वाला भी सही है। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे, ये गलत है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ए बी सी, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है, यानी इसमें नहीं को विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन ये है, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। सिर्फ बच्चे जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, यानी ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18।
निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो तत्वों से कौन सा समूह बना? टिन, लिथियम, सोडियम, सोडियम ब्रास, पोटेशियम, बांज, कापर, एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, बांज, कापर, एल्युमिनियम। 81 की बात करते हैं तो एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे यानी 17 बजे चलेगी और 17 घंटे पर वह अब 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंचेगी। यदि वह नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति निकालना है, यानी औसत गति इसकी क्या होगी वही आपको बताना है। तो 74 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन जो है सेकंड सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प चुनकर। अभिकथन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का पाठ चर्चा थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। और कारण है पर्यावरण अध्ययन के पाठ चर्चा को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि हर थीम गहरी समझ बनती रहे और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती रहे। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया अभिकथन और कारण सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। 83 क्या कह रहा है? सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ 10 हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस लेख के नियम भी बताती है। शिक्षिका का इस खेल खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? और कारण में भी ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, इसको आपको देखना है। तो इसमें दिया गया है बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी, दूसरा ऑप्शन है ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों में बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। अब ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी सही है। नियम बनाने से सभी बच्चों को ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। नहीं, ऑप्शन फोर्थ गलत हो जाएगा। ए बी सी यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी हैं। वो भारतीय पक्षी कौन है? दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी और वीनर पक्षी, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया, यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है, शक्करखोरा और दर्जन चिड़िया। आगे बात करते हैं 85 की। तो बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों का वर्णन करता है। उपयुक्त कथन है, यानी जो उपयुक्त कथन है वो किस पर है? सीखने के उद्देश्य पर है, दक्षता कथन पर है, कि सीखने के प्रतिफल पर है, कि सीखने के सूचक पर, यानी ऑप्शन 2 दक्षता कथन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 86 की बात करें। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 86 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों में से किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो इसमें देखना है कि सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो जाएगा सी, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 की बात करेंगे। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है?
यानी सबसे उपयुक्त कारण क्या नहीं हो सकता है, वही हमको बताना है। वाद विवाद में बच्चों के किसी भी बात पर विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। ठीक है। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन ये पहला गलत है, यानी दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन की बात करते हैं। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा और समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। ठीक है। कारण क्या कह रहा है, इन सभी समस्याओं से बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उसके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ अभिकथन असत्य और परंतु कारण सत्य है। ठीक है। ये दिया गया अभिकथन और कारण दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो हमें कथन देखना है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरण होता है। तो इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ ए सही और गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। 90 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश की। तो इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो 91 से स्टार्ट है। ठीक है। 91